नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेके आता हूं। तो आज की जो खबर निकल के आ रही है वो है बीएसएनएल की तरफ से। इस न्यूज़ में आपको बीएसएनएल के 3 अपडेट मिलने वाले हैं। छोटी सी वीडियो में ज़्यादा जानकारी, और बीएसएनएल आप ये देख के हैरान हो जाएंगे कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी आपको मिलती रहेगी। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है उड़ीसा से, जो कि बीएसएनएल के द्वारा ही काम चल रहा है वहाँ पे। तो वहाँ की जो सरकार है, उड़ीसा सरकार, उसने आदेश दे दिया है सभी सरकारी दफ्तरों को कि वहाँ पे इंटरनेट की जो भी व्यवस्था होती है, एक तो वो लगा दी जाए अगर जहाँ पे नहीं है। दूसरा, जहाँ पे जो चल रही हैं चीज़ें उसको शिफ्ट कर दिया जाए बीएसएनएल के ऊपर। अगर इंटरनेट चल रहा है तो उसको बीएसएनएल से जोड़ दिया जाए, प्राइवेट कंपनी का है उसे हटा दिया जाए, लैंडलाइन फ़ोन है उसे बीएसएनएल का लगा दिया जाए, लीज लाइन है, फिक्स लाइन है, या जो भी लाइनें हैं इंटरनेट चल रहा है उसको शिफ्ट कर दिया जाए बीएसएनएल के ऊपर। तो दोस्तों, केंद्र सरकार की योजना है कि पूरे भारत में बीएसएनएल का इंटरनेट चले। अगर प्राइवेट नहीं लगा रहा है तो सरकारी तो है ही है, सरकारी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनको ही अगर बीएसएनएल से जोड़ दिया जाएगा तो उससे ही इतना राजस्व आ जाएगा। अगर कम भी आ रहा है तो दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों को आदेश दे दिया है कि जहां पे इंटरनेट नहीं लगा है उसे जोड़ दिया जाए, और जहां पे लगा है उसे बीएसएनएल पे शिफ्ट कर दिया जाए, चाहे वो लैंडलाइन हो या इंटरनेट हो। ऐसा इसलिए बोला है, बताया जा रहा है न्यूज के अंदर कि केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया है, क्योंकि हमारी भारत सरकार चाहती है कि गांव में, दूर दराज में जो लोग शहरों से नहीं जुड़ पा रहे हैं वहां तक हमारा डिजिटलकरण हो जाए। यानी आप जानते हैं आजकल ई गवर्नेंस के काम हो, स्वास्थ्य संबंधी चीजें हो, कृषि संबंधी चीजें हो, वो सारी इंटरनेट पे होती है। अगर किसी को राशन कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, बिजली के बिल भी ऑनलाइन जमा होते हैं। तो हमारी भारत सरकार चाह रही है कि वो लोग शहरों में धक्के क्यों खाएं। भाई, शहरों में बिल जमा कराने आ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शहरों में धक्के खा रहे हैं, तो उनके गांव में, उनके कस्बे में जब ये चीज़ें हो सकती है, काहे को किसी को परेशान करना। जब हमारे गांव का छोटे से छोटा व्यक्ति भी सशक्त हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, इंटरनेट चलाने में पढ़ा लिखा हो जाएगा, तो देश अपने आप तरक्की करेगा। तो उड़ीसा सरकार का ये आदेश है और सराहनीय भी है कि सभी चीज़ों को वो लोग इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, जहाँ पे नहीं लगा है उसे भी। दूसरा, जहाँ लगा हुआ है उसे बीएसएनएल पे शिफ्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है उन्होंने बोल दिया तो अब ये 1-2 साल लगेंगे जी इसे करने में, जैसे बीएसएनएल का आप काम जानते हैं टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, उन्होंने इसके लिए लास्ट तारीख भी तय कर दी है। इसके लिए जो लास्ट तारीख तय करी है उन्होंने, वो है 30 सितंबर 2025, यानी इसी महीने की 30 तारीख तक। तो ये सरकारी डिपार्टमेंट जितने भी हैं उन्हें बहुत ही जल्दी में काम करना पड़ेगा। बीएसएनएल को फ़ोन करना है और करना है कि हमारे यहाँ पे लगा दीजिए। और वैसे बीएसएनएल साथ मिली हुई है, तो वो अपने आप सारी जल्दी जल्दी लाइन बिछा के जो भी फाइबर लगानी है, जैसा भी करना है वो लोग कर लेंगे। तो ये खबर थी दोस्तों आपके लिए उड़ीसा की तरफ से। बीएसएनएल के सहयोग से वहाँ पे पूरी जगह पे इंटरनेट का काम, लैंडलाइन का काम चालू होने वाला है। 30 तारीख की डेडलाइन दे दी है उन्होंने, उस डेट में तो होना ही होना है। तो दोस्तों, ये उड़ीसा के जो लोग हैं उनके लिए फ़ायदे की खबर है, ये सारे काम हो जाएंगे। अब किसी भी तरह के काम है घर बैठे हो जाएंगे, और सरकारी डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो सब इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। दूसरी खबर दोस्तों बीएसएनएल के सहयोग से है। ये खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश की तरफ से। जैसा कि आप न्यूज़ देख रहे हैं, साइड में चल रही है। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने हर कस्बे में, हर ब्लॉक में जो भी पंचायत होती है उसको धीरे धीरे करके इंटरनेट से जोड़ रही है। बीएसएनएल को आदेश दे दिए गए हैं, बीएसएनएल वहाँ पे इंटरनेट लगाएगी। जितने भी ब्लॉक होते हैं वहाँ पे पंचायत होती है, आप जानते हैं, तो वहाँ पे पंचायतों में इंटरनेट लग जाएगा। तो वहाँ पे जो किसान हैं उत्तर प्रदेश के, या वहाँ का जो गरीब वर्ग है, वो क्या है, बाहर जाता है धक्के खाने, राशन कार्ड बनवाने, आधार कार्ड में करेक्शन कराने, इधर उधर धक्के खाते हैं, परेशान होते हैं। तो इंटरनेट संबंधित काम, जो भी ई गवर्नेंस के काम है, वो उनकी पंचायत में हो जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाएं लेनी हो, ई गवर्नेंस हो, कृषि संबंधी काम हो, मौसम की जानकारी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
वो सारे काम उनके पंचायत में हो जाएंगे। तो जितनी भी पंचायतें हैं सारी उत्तर प्रदेश की, वो सारी BSNL से जुड़ जाएंगी। वहाँ पर इंटरनेट BSNL का होगा, लैंडलाइन फ़ोन BSNL का होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है, आप सारी पंचायतों को BSNL से जोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दे दिया है कि इंटरनेट की सेवा सभी जगह होनी चाहिए और वो सारा काम BSNL करेगा। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी उत्तर प्रदेश की तरफ से। अगली खबर निकल के आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक आप जानते हैं, कर्नाटक हमारे यहाँ का एक राज्य है। कर्नाटक के अंदर एक जगह पड़ती है चिकमंगलुरु नाम की। उस जगह पर भारत सरकार ने, जो दिल्ली की सरकार है या हम कह सकते हैं केंद्र सरकार का आदेश गया है, वहाँ पर 150 टावर लगाने की योजना है, पास हो गई है, सामान वहाँ पे पहुँच चुका है। वहाँ पे टावर के साथ में जो बैटरी लगाई जाती हैं वो भी पहुँचा दी गई, ताकि लाइट भी चली जाए तो टावर बंद नहीं होना चाहिए। सरकार का सख्त आदेश है, क्योंकि वहाँ पे चिकमंगलुरु जगह पर एक जगह और पड़ती है जिसका नाम है मलनाड। तो मलनाड जगह में और उसके आसपास जगह में ऐसा बताया जाता है कि ट्रेवल्स के लिए लोग जाते हैं, टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं, अंग्रेज वगैरह जो बाहर से आते हैं, तो वे इस मलनाड जगह में और इस चिकमंगलुरु जगह में घूमने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत दिक्कत आती है उन्हें, और जो वहाँ के निवासी हैं उन्हें भी इसके साथ साथ दिक्कतों का सामना हो रहा है। तो हमारी जो केंद्र सरकार है, इन्होंने योजना बनाई है वहाँ पे 150 टावर लगाने के लिए। तो BSNL अपने 150 टावर कर्नाटक के अंदर इस जगह पे लगाने जा रहा है, मलनाड के आसपास की जगहों पे। और ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने तो ये बोला था, वहाँ से जो वहाँ के लोगों ने बोला था सरकार से कि हमें जो टावर चाहिए 500 पे एक चाहिए, और सरकार ने भी जो एवरेज लगाई थी कि 500 घरों के ऊपर एक टावर होना चाहिए। लेकिन सरकार ने एक्स्ट्रा टावर लगाने की योजना बना ली है वहाँ पे। अब वहाँ पे 300 घरों के ऊपर ही एक टावर आ जाएगा, जो कमी थी वो उससे ज़्यादा उन्हें रेंज मिलेगी। तो वहाँ पे टावर के साथ साथ बैटरियाँ भी भिजवा दी, अब वहाँ पे टावर लगने का काम चालू हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। इस न्यूज़ में आप देख रहे हैं साइड में। दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।